रणभेरियां बजने लगी, रणभेरियां बजने लगी, लाशें वहां गिरने लगी, तरकस से तीरों की वहां बरसात तब होने लगी। अरे गदाओं की तेज टंकार से गज भी वहां भगने लगे, वीरों के तब हुंकार से महाप्रलय होने लगा। बात महाभारत की है, बात सम्मान एक नारी की है। नारी सताई गई थी, द्रौपदी सताई गई थी, उसका कोई दोष नहीं था, निर्दोष सताया गया था। याद दिलाती है द्रौपदी, धर्मराज युधिष्ठिर को बतलाती है। जब धर्मराज एक बार कहने लगे, द्रौपदी अरे मैं तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं करता, तुम्हारे वजह से महाभारत रचा गया, तुम्हारे वजह से कुल खानदान का नाश होने लगा, तुम ठीक नहीं हो। द्रौपदी वहां जाकर की अपनी चुप्पी को तोड़ती है, कहती है धर्मराज मेरे वजह से हुआ, क्या आपके अंदर वह साहस है सच्चाई सुनने के लिए? कि हाँ बोलो। कि मेरे वजह से नहीं धर्मराज जी, यह आपके वजह से हुआ है महाभारत। कि हमारे वजह से? कि हाँ, हर कर्म में आप जो है मधुसूदन यानी भगवान कृष्ण को अपने साथ रखते थे, उनसे सलाह लेते थे, लेकिन आप भी जानते थे कि जुआ एक जघन्य अपराध है, जुआ एक पाप है, जुआ एक घृणित कर्म है, गलत कर्म है। और गलत कर्म करने के लिए आप जो है भगवान को याद नहीं किए, जुआ खेलने चले गए और मुझको दांव पे लगा दिए और कहते हैं कि मेरे वजह से महाभारत हुआ। अरे आपके वजह से महाभारत हुआ, धर्मराज कहलाते हैं। कहाँ का नीति और कहाँ का धर्म यह बतलाता है कि नारी को जो है दांव पर लगा दो। मेरा क्या कसूर था, आपने मुझे लगाया। अरे दुर्योधन ने अवसर दिया था, दुर्योधन बोला था आपसे कि मेरे तरफ से मेरे मामा शकुनी पासा फेंकेंगे, आप भी किसी को चुनना चाहे तो चुन सकते हैं। आप भी तो कह सकते थे कि मेरे तरफ से भगवान श्री कृष्ण फेंकेंगे, लेकिन आपने उनका चयन नहीं किया। और याद रखिएगा, जब जब अपने कर्म से भगवान को हटा दिया जाता है तो वह कर्म सत्कर्म नहीं बन पाता, अगर बनता है तो दुष्कर्म बन जाता है ना। इसलिए हमेशा उनको याद रखिए, हमेशा सद्गुरु भगवान को अपने आगे कर लेना चाहिए। और आप हमें दोषी दे रहे हैं, इसलिए बार बार कहता हूं, नारी को मत सताना, नारी को अपमानित मत करना। अरे वो तो ममता की महाकाव्य है, माँ तो घर की रंगोली होती हैं और एक नारी में सारे लक्षण विद्यमान होते हैं।